धन्यवाद। कल्पतरु साहित्यिक सृजन के इस मंच से, जिसका आज का जो कार्यक्रम है अंदाज़े सुखन, मैं यहाँ से लाइव हूँ और अपनी कुछ साहित्यिक रचनाएं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मनीष भाई, अनीश भाई और अरविंद भाई ने जो ये मुझे मौका दिया है, मैं आपसे रूबरू हूँ, उनका बहुत बहुत मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा के बिना साहित्य संभव नहीं है और आज ये मेरी प्रथम रचना माँ सरस्वती के चरणों में निवेदित है। इसका शीर्षक है सत्य का संधान दो माँ। ज्ञान दो वरदान दो माँ, सत्य का संधान दो, बिंदु से भी क्षुद्रतम में कृपा का अवदान दो। अब गुणों को मैं समेटे माँ, पतित पातक हूँ मैं, मोह माया से घिरा हूँ, निपट पशु जातक हूँ मैं। अज्ञानता मन में बसाए, अहम झूठी शान हूँ मैं, लाख मुझ में विषमताएं, गुणी तुम अज्ञान हूँ मैं। है तिमिर सब और माता, ज्योति का आधान दो माँ, सत्य का संधान दो माँ, ज्ञान दो वरदान दो माँ। कुटिल चालें चल रही हैं, पाप पाश्विक वृत्तियाँ, प्रेम के पौधे उखाड़े घृणा पोषक शक्तियाँ। सत्य के सपने सुनहरे, झूठ विस्तृत हैं घनेरे, पोटरी में सांप लेकर फैले हैं अपने सपेरे। ज्ञान में अमृत पिलाकर अभय का तुम दान दो माँ, ज्ञान दो वरदान दो माँ, सत्य का संधान दो माँ। चिर अहम को हर के माता, इस शिशु को तुम धरो माँ, यह जगत पीड़ा का जंगल, घाव मन के तुम भरो माँ। बुद्धि दो माँ, वृत्ति दो माँ, ज्ञान का संसार दो माँ, मनुज बन में जी सकूं, गुण का वो आधार दो माँ। मैं शिशु तुम माँ हो मेरी, ज्ञान स्तन पान दो माँ, ज्ञान दो वरदान दो माँ, सत्य का संधान दो माँ। लेखनी अविरल चले माँ, सत्य शुद्ध विचार हूँ, दीन दुखियों की कराहें भाव के आधार हूँ। मान की ना हो लालसा, अपमान का कोई भय न हो, सद्भावना सबके लिए हो, मन कभी दुख में न हो। हे दयामयी शरण ले लो, सद्गुणी संज्ञान दो माँ, ज्ञान दो वरदान दो माँ, सत्य का संधान दो माँ, ज्ञान दो वरदान दो माँ, सत्य का संधान दो माँ। माँ सरस्वती की इस वंदना के पश्चात मैं एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस गीत को बहुत अच्छा स्वर हमारे अनुज पंडित प्रफुल्ल दीक्षित ने दिया था। उतना अच्छा तो मैं नहीं गा सकता, फिर भी आपके समक्ष मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छा लगे। गीत के बोल हैं, सखी बसंत में तो आ जाते, सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते, सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। इसमें जो नायक है वो विदेश गया है और उसकी जो प्रेमिका है
पत्नी हैं वो अपने मन की वेदना उस गीत में प्रस्तुत कर रही है। आपका ध्यान चाहूँगा। दूर देश में पिया विराजे, प्रीत मलय क्यों मन में साजे। आर्द्र नयन टक टक पत देखें, काश दरस उनका पा जाते। सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। सिद्धांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभिमलय मधु ओस कहानी, प्रणय मिलन की अकथ कहानी। मेरी पीड़ा के घूंघट में मुझसे दो बातें कह जाते। सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। सुमन व्रंत फूले कचनार, प्रणय निवेदत मन मनुहार। अनुराग भरे वर ही इस मन को, चाह मिलन की तो दे जाते। सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। दिन उदास विरहन है रातें, मन बसंत सहरन सी बातें। इस प्रगल्भ मधुरत विभोर में, काश मेरा संदेशा पाते। सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। आदरणीय कुशल भैया, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रवेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योगन भाई, बहुत बहुत आभार आपका। बीत रही विभल सी घड़ियां, स्मृति संचय प्रणय की लड़ियां। आज ऋतु मधुमास में मेरी, मन धड़कन को वो सुन पाते। सखी वसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। तपती मुखर मन वासनाएं, बहती व्यार सी व्यंजनाएं। विरह आग तपती धरती पर, प्रणय का शीतल जल तो गिराते। सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। मधुर चांदनी बन उन्मादिनी, मुग्धा मनसा प्रीत रागिनी। विरह रात के तम आंचल में, नेह भरा दीपक बन जाते। विरह रात के तम आंचल में, नेह भरा दीपक बन जाते। सखी बसंत में तो आ जाते, विरह जनित मन को समझाते। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश भाई, योगिन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष मैं एक अपनी अतुकांत कविता चेतना से वेदना का सफ़र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय विजय, बहुत बहुत आशीर्वाद। अरविंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये अतुकांत कविता है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा। ये मनुष्य की वेदना है और हर मनुष्य इस वेदना से, मन की वेदना से गुजरता है। एक कहानी थी, इत्तेफाक से हम सब उसके किरदार थे। उस कहानी में प्यार के रिश्तों में अहम था, मोहब्बत की तिजारत थी, निहित निजीपन में अगोड़ते चेहरे थे, लहूलहान सूरज था, एक सुनहली धूप की कनी थी, क्षितिज पर सहमा सूर्यास्त था, उगते सूर्य की चिंताएं थीं, खुद को पीता समंदर था, रेत का विस्तार था, नदी जिसमें खो गई थी, अस्तित्व के संकट से जूझते जंगल थे, पाताल का पानी और थोड़ी ओस थी, टाट पट्टी पर बैठा भारत का भविष्य था। मुझे वोट दो चिल्लाते चेहरे थे, संसद में बेहोश पड़ा सच था, कुछ दरिंदों के बीच असहाय परिंदे थे। अभी जो बलात्कार हुआ है, इन दो लाइनों से मुझे वो उसका साक्षात्कार हो रहा है कि कुछ दरिंदों के बीच असहाय परिंदे थे, अर्थहीन आकारों की भीड़ थी, गूंगे बहरे अर्थहीन चेहरे थे, असंख्य दबावों तनावों खींचों और मरोड़ों का तांडव था, ठोक पीट कर बनाई गई कविता थी, भावों का अभाव था,
शब्दों के खोखले खाने थे, शब्दों में तुकबंदी में तुतलाता व्याकरण था। उदास चूल्हे की चीख थी, स्मृति थी, श्रद्धा थी, हंसी थी, पल पल जलता जीवन था। एक कहानी में सब कुछ था, तेरा मेरा सबका, चेतना से वेदना तक का सफ़र। अंजुमन मसूरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनीस भाई, योगिंद्र भाई, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे साथ लाइव हैं। अरविंद भाई, बहुत बहुत आपका आभार, आपने मुझे मंच प्रदान किया। अब मैं कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये विभिन्न विषयों पर आधारित हैं। पहला दोहा मेरा नदी और बेटी के तुलना का है, उसको उस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा। सरिता बेटी सी लगे निर्मल शीतल नेह, सरिता बेटी सी लगे निर्मल शीतल नेह, कुंजों में बहती सदा ज्यों बाबुल का गेह। जिस प्रकार की लड़की अपने पिता के घर में स्वच्छंद होती है, वैसे ही जो नदी है वह कुंजों में निर्भय होकर बहती है। तो इस दोहे में मैंने उसका सामंजस्य स्थापित किया है। अगला है, पूरब से सूरज चला। मुकेश द्विवेदी जी और पोसराज, प्रिय पोसराज, मेरे जो प्रिय शिष्य हैं विजय पोसराज, मैं दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पूरब से सूरज चला, सजा धूप का ताज, तपती जेठ दोपहरिया, सन्नाटे का साज। ये गर्मी का मौसम का ये दोहा है। अगला है, साँझ हुई सब ओर से, बहता मंद समीर, आएंगे साजन अभी, मत हो यार अधीर। दीप शिखासी जल रही, मन में प्रलय हिलोर, घोर तिमिर घिरने लगा, जीवन कठिन कठोर। सन्नाटा सिमटा हुआ, शब्द हुए सुनसान, भाव अधूरे से लगें, कविता है वीरान। अगला दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका आकर्षण चाहूंगा। मेरे हिंदुस्तान की यह तहजीब हुजूर, सब मिलजुल कर रहें घृणा द्वेष से दूर। रिश्ते बोए थे कभी सींच प्रेम के बीज, आज बहुत दूरी रखें जो थे कभी अजीज। एक बार पुनः ये दोहा मुझे बहुत प्रिय है। रिश्ते बोए थे कभी सींच प्रेम के बीज, आज बहुत दूरी रखें जो थे कभी अजीज। अगला है, सूखी सरिता कर रही, सूखी सरिता कर रही सबसे एक सवाल। सूखी सरिता कर रही सबसे एक सवाल, आंचल मेरे जल नहीं, सब बन गए दलाल। आपका बहुत बहुत आभार कुशलेंद्र भैया, अरविंद भाई, अंजुमन मसूरी जी, अनीस भाई, आपका बहुत बहुत आभार। अब आपके समक्ष मैं मेरी एक पर्यावरण पर कविता थी जो बहुत वायरल हुई है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पेड़ का अंतिम वचन। जिस प्रकार पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, उस पर यह कविता है। कल एक पेड़ से मुलाकात हो गई, चलते चलते आंखों में कुछ बात हो गई। बोला पेड़, लिखते हो जन संवेदनाओं को, उकेरते हो दर्द भरी जन भावनाओं को। क्या मेरी सूनी संवेदनाओं को छू सकोगे? क्या मेरी कोरी भावनाओं को जी सकोगे? मैंने कहा, कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें पढ़ सकूं, तुम्हारी भावनाओं को शब्दों में गढ़ सकूं। तो पेड़ ने मुझसे कहा, अगर लिखना जरूरी है तो मेरी संवेदनाएं लिखना तुम, अगर लिखना जरूरी है तो मेरी दशा पर बिलखना तुम। क्यों नहीं रुककर मेरे सूखे गले को तर करते हो? क्यों नोच कर मेरी सांसें ईश्वर को प्रसन्न करते हो? क्यों मेरे बच्चों के शवों पर धर्म जगाते हो? क्यों हम पेड़ों के शरीरों पर यज्ञ करवाते हो? जिस प्रकार से बहुत पेड़ों का कटाई हो रही है, उसके संदर्भ में ये वाक्य था। क्यों तुम्हारे लोग मेरी टहनियाँ मोड़ देते हैं? चलते चलते हम लोग कभी कभी वृक्षों की टहनियाँ तोड़ देते हैं।
क्यों तुम्हारे सामने मेरे बच्चे दम तोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि पेड़ हमारे सामने मर रहा है लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं करते, हमारी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं। हजारों लीटर पानी नालियों में तुम क्यों बहाते हो, मेरे बच्चों को बूंद बूंद के लिए क्यों तरसाते हो। क्या तुम सामाजिक सरोकारों से जुदा हो, क्या तुम प्रदूषित धरती के खुदा हो। क्या तुम्हारी कलम हत्याओं को ही लिखती है, क्या तुम्हारी लेखनी क्षणक रोमांच पर ही बिकती है। अगर तुम सामाजिक सरोकारों से आबद्ध हो, अगर तुम पर्यावरण रक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो, लेखनी को चरितार्थ करने की कोशिश करो तुम। पर्यावरण का संकट अर्जुन बन हरो तुम। कोशिश करो कि कोई पौधा न मर जाए, कोशिश करो कि कोई पेड़ न कट पाए, कोशिश करो कि सारी नदियां शुद्ध हों, कोशिश करो कि अब न कोई युद्ध हो, कोशिश करो कि कोई भूखा न सो पाए, कोशिश करो कि कोई अबला न लुट पाए। हो सके तो लिखना कि नदियां रो रही हैं, हो सके तो लिखना कि सदियां सो रही हैं, हो सके तो लिखना कि जंगल कट रहे हैं, हो सके तो लिखना कि रिश्ते बट रहे हैं। लिख सको तो लिखना हवा जहरीली हो रही है, लिख सको तो लिखना मौत जीवन पी रही है। हिम्मत से लिखना कि मां नर्मदा के आंसू भरे हैं, हिम्मत से लिखना कि सब अंदर से डरे हैं। लिख सको तो लिखना कि शहर की नदी मर रही है, लिख सको तो लिखना कि वो तुम्हें याद कर रही है। क्या लिख पाओगे तुम प्यासी गौरैया की गाथा को, क्या लिख सकोगे तुम मरती गाय की भाषा को। लिख सको तो लिखना कि थाली में कितना जहर है, लिख सको तो लिखना कि अजनबी होता शहर है। शिक्षक हो इसलिए लिखना कि शिक्षा सड़ रही है, नौकरियों की जगह बेरोजगारी बढ़ रही है। शिक्षक हो इसलिए लिखना कि नैतिक मूल्य खो चुके हैं, शिक्षक हो इसलिए लिखना कि शिक्षक सब सो चुके हैं। मैं अवाक था उस पेड़ की बातों को सुनकर, मैं हैरान था उस पेड़ के इल्जामों को गुनकर। क्या ये दुनिया कभी मानवता युक्त होगी, क्या यह धरती कभी प्रदूषण मुक्त होगी। पेड़ कहता है मुझे मेरे मरने का गम नहीं है कोई, मेरी सूखती शाखाओं में अब दम नहीं है कोई। याद रखना लेकिन तुम्हारी सांसें मेरी जिंदगी पर निर्भर हैं, मेरे बिना तुम्हारी जिंदगानी दूभर है। हमारी मौत का पैगाम पेड़ का ये कथन है, एक मरते पेड़ का यह अंतिम वचन है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद भाई और कुशलेंद्र भैया, मनीष भाई, विजय, पोषराज, अनीश भाई और भी जो जुड़े हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं देख पाया हूँ, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अपनी एक आध्यात्मिक कविता मृत्यु स्वयंवर आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये एक गीत है, मुक्तक गीत है, इस पर मैं आपका स्नेह चाहूँगा। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर, तुम जीवन का गीत लिखो। मैं विरह वेदना मन गाता हूँ, तुम मिलने के गीत रचो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर, तुम जीवन का गीत लिखो। नहीं सांस का रुक जाना मर जाना है, जीवन का अवसान नहीं मर जाना है। तन और प्राण का अवलंबन ये सांसें हैं, प्राण मुक्त हूँ ना क्या अब मर जाना है। मैं मृत्यु अब गीत लिखूंगा, तुम जीवन की प्रीत लिखो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर, तुम जीवन का गीत लिखो। ममत्व रूप बुद्धि योग का स्वयं प्रकाश हो, पुण्य पाप और कर्म का समूल नाश हो। मन का रूप साक्षी हो और विरक्त चित्त हो, काम क्रोध लोभ मोह का पूर्ण विनाश हो। मैं मृत्यु से प्रणय लिखूंगा, तुम जीवन अनुगीत लिखो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर, तुम जीवन का गीत लिखो। बन मोह मुक्त इंद्रियों पर विजय करो, ईश तत्व ज्ञान नित्य बुद्धि को अजय करो। स्थित प्रज्ञ स्पृहा रहित पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो, अनासक्त कर्म रहित ज्ञान यज्ञ सुजय करो। मैं मृत्यु अनुग्रहित लिखूंगा, तुम जीवन जन गीत लिखो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर, तुम जीवन का गीत लिखो।
भोग मृत्यु योग जीवन जीव परम अंश है। तन माध्यम भोग का भोग मृत्यु दंश है। मृत्यु यात्रा अनंत की जीवन विश्राम है। तन वस्त्र आत्म का जीव परम हंस है। मैं मृत्यु की हार लिखूंगा तुम जीवन की जीत लिखो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर तुम जीवन का गीत लिखो। जीवन धरा का रूप मृत्यु आकाश है। मृत्यु से गुजरना ही जीवन प्रकाश है। मृत्यु से डरो नहीं मृत्यु विशेष है। कर्म बंधनों से विमुक्त मृत्यु आभास है। मैं मृत्यु का उत्सव लिखता तुम जीवन का शोक लिखो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर तुम जीवन का गीत लिखो। मृत्यु एक प्रश्न चिन्ह उत्तर है अनुत्तरित। जीवन की डोर से बंधा स्वप्न बड़ा विस्तरित। मृत्यु है अगाध सिंधु जीवन एक नाव है। मृत्यु गोद में उगा एक जीव अंकुरित। मैं मृत्यु परिभाषित करता तुम जीवन की रीत लिखो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर तुम जीवन का गीत लिखो। मैं रचता हूँ मृत्यु स्वयंवर तुम जीवन का गीत लिखो। हेमंत भाई, अजीत भाई, आपका बहुत बहुत आभार, आप मुझसे जुड़े। और अंत में एक गीता पर अपनी कविता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये अंतिम प्रस्तुति है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और साथ ही ये सूचना देना चाहता हूँ कि मेरी जो गोविंद गीत दोहा में गीता है वो शीघ्र ही प्रकाश कौटिल्य प्रकाशन से होने जा रही है। आप सभी का आशीर्वाद उसमें चाहूँगा मैं। आदरणीय और मेरे प्रिय आशुतोष राणा जी ने उसके प्रकाशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपका स्नेह चाहूँगा। तो मैं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीता का बहुत संक्षिप्त रूप मैंने कर दिया है। आपका मैं इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण रण में सामने ये कौन है? हे कृष्ण रण में सामने ये कौन है? बंधु मेरे इस प्रश्न पर आप क्यों मौन हैं? फिर अर्जुन कहता है, भिक्षान्न में होकर प्रसन्न मुझे कुछ न चाहिए। सुनिए, भिक्षान्न में होकर प्रसन्न मुझे कुछ न चाहिए। बंधुओं का वध कैसे करूं हे केशव बतलाइए। पिता में की गोद गुरु के चरण क्या भूल जाऊं? राज पाने के लिए क्या इन पर बाण चलाऊं? युद्ध मुझको अब करना नहीं है माधवा, ऐसी वजह से तो हार अच्छी केशवा। मेरा ही रक्त सामने है युद्ध में कैसे करूं? मुझसे ना होगा युद्ध ऐसा चाहे मैं खुद मरूं। मन उद्विग्न धनुष त्याग पार्थ विक्षिप्त सा, शस्त्र रहित मोहित चित्त शोक संतप्त सा। अभी भगवान जी कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं, पार्थ तुम इन अज्ञानों से क्यों इतने धरे हो? पार्थ तुम इन अज्ञानों से क्यों इतने भरे हो? क्यों जी रहे हो अपने अंतस इतने संशय धरे हो? धर्म क्या होता है तुम इसको सूझ लो, कर्म क्या होता है तुम इसको बूझ लो। मैं ही परा अपरा आकाश हूँ, मैं ही धरा मन का विश्वास हूँ। नित्य मुझ में ही प्रवाहित कर्म सब, नित्य मुझ में भी समाहित धर्म सब। अनगिनत आकाश गंगाएं मुझसे विहित, करोड़ों सूर्यमंडल हैं मुझ में निहित। शून्य से विराट की प्रकृति हूँ मैं, जीव अविनाशी की प्रवृत्ति हूँ मैं। माया में रहकर सदा हूँ मैं माया से रहित, यह अनादि अखंड ब्रह्मांड है मुझ में निहित। शब्द से अनहद का आधार हूँ मैं, मौन के संदेश का संचार हूँ मैं। परम का मैं मूर्त स्वरूप हूँ, अनंत का मैं अद्भुत रूप हूँ। युद्ध में हूँ, शुद्ध में हूँ, धर्म में हूँ, पार्थ में, कर्म में हूँ, विजय में हूँ, आत्मा का अर्थ में। तमस में हूँ, राज में हूँ, शुद्ध सत्य सतोगुणी। योग में हूँ, क्षय में हूँ, राजसी रजोगुणी। चित्त में हूँ, बुद्धि में हूँ, ध्यान का आधार हूँ। जीव में हूँ, प्रकृति में हूँ, ये प्रकट संसार हूँ। अनादि में हूँ, आदि में हूँ, ना है मुझसे रहत कुछ। समय में हूँ, काल में हूँ, भूत भविष्य मुझ में बहत।
जन्म में हूँ मृत्यु में हूँ, अहम का आभास हूँ, प्रेम में हूँ सत्य में हूँ, जीव का विश्वास हूँ। आदि अनादि नियंता सर्वज्ञ हूँ मैं, सच्चिदानंद अचिंत अविज्ञ हूँ मैं। ओम हूँ मैं, व्योम हूँ मैं, भूत भावन परमात्मा, स्वर्ग हूँ मैं, अपवर्ग हूँ मैं, हिरण्य गर्भ आत्मा। सत हूँ असत भी, ब्रह्म रूप गुणों की खान हूँ, कल्प हूँ संकल्प हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। विष्णु हूँ मैं, सूर्य हूँ मैं, नक्षाधिपति चंद्रमा, इंद्र हूँ मैं, वेद हूँ मैं, काम की मैं मधुरिमा। शिव हूँ मैं, नाद हूँ मैं, यज्ञ हूँ मैं, प्रजापति, शील हूँ मैं, श्रेष्ठतम, राम हूँ मैं, रमापति। मैं हूँ अजन्मा, रूप है अविनाशी मेरा, योग माया से प्रकट परमात्मा मैं हूँ तेरा। बुद्धि ज्ञान और तर्कों से मैं परे, परा अपरा शक्तियों को जो धरे। गूढ़ से गुहतम मेरा आभास है, मुझे पाता वही जो मेरा दास है। मुझको समर्पित कर्म तुम अपने करो, परिणाम की चिंता न तुम मन में धरो। इंद्रियों को वश में करे स्पृहा रहित, क्रोध को जीते जो समता सहित। काम को वश में करे वो नरोत्तम कहाता है, हे परंतप वही सच्चा ज्ञान पाता है। कर्म फल के बिना जो कर्म करता रहे, मुझ परम योगी में वो सदा रमता रहे। पाप उसके नष्ट में सारे करूं, उचित अनुचित भोग उसके मैं हरूं। अंतःकरण जिसका ज्ञान से तप्त है, जीवात्मा वही सुख से संतृप्त है। योग से अभ्यास से जो मोह माया छोड़ दे, हे नरोत्तम पुरुष ऐसा प्रलय का मोह मोड़ दे। हे धनंजय भिन्न मुझसे कोई करता नहीं, मैं ही सब करता हूं कोई दूसरा करता नहीं। सुन हे पार्थ असमय में मोह नहीं शोभता, नपुंसकता त्याग साहस जुटा क्यों दुख भोगता। हे पार्थ अब त्याग संशय गांडीव को कर में उठा, सभ्य साची हे धनंजय साहस को मन में बिठा। अर्जुन कहता है, आप ही सब में समाहित आप ही भगवान हैं, आप ही हैं देहधारी निर्गुण प्राण अपान हैं। आप ही परम अक्षर विश्वरूप अनादि का, अचल अविचल चल चराचर मोक्ष रूप प्रदाय का। दिव्य से भी दिव्यतर हैं विराट रूप ईश्वरा, सहस्र कोटि सूर्य सम अखंड ब्रह्मांड अधीश्वरा। खुल गए हैं चक्षु मेरे अति गोपनीय गीता ज्ञान से, युद्ध मेरा शुरू होगा गांडीव के सरसंधान से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्ध में अर्जुन खड़ा, पांचजन्य जय घोष से रण में कोलाहल बढ़ा। वे मेरी अंतिम प्रस्तुति थी। आशा करता हूँ कि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा हूँ और भविष्य में आपसे मैं रूबरू होता रहूँगा। आप अनीस भाई, अरविंद भाई, आपने जो मंच मुझे प्रदान किया उसका मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिय विजय, पोषराज, कुशल भैया और भी जो जुड़े हैं मुझसे, जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मन से मैं उनसे जुड़ गया हूँ और आपका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।